नमस्कार दोस्तों, मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस के सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको ईवीएस दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे ही अबू धाबी में दिरहम चलता है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। जैसे ही चींटियां चलती हैं, वे जमीन पर गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियां रास्ता ढूंढने के लिए उस गंध का पीछा करती हैं। कुत्ते सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं। वे उसके मूत्र या पॉटी की गंध से यह पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया है या नहीं। रेशम का कीड़ा अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी अपनी मादा कीड़ा को ढूंढ लेता है। मच्छर लोगों को उनके शरीर की गंध से पहचान सकते हैं। वे उन्हें उनके पैरों के तलवों की गंध और उनके शरीर की गर्मी से भी ढूंढ लेते हैं। अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं और उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। जब वे सीधे सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकती। इसीलिए पक्षियों को चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। बाज, चील, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से वही चीजें देख सकते हैं जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। जानवर उतने रंग नहीं देख पाते जितने हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वे कुछ रंग देख पाते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे चीजें केवल काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। पक्षियों के कान पंखों से ढके छोटे छेद होते हैं। एक भारतीय रॉबिन सड़क किनारे पत्थरों के बीच अपने अंडे देती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। पक्षी घोंसले का उपयोग केवल अंडे देने के लिए करते हैं। अंडे फूटने और चूजों के बड़े हो जाने के बाद वे घोंसला छोड़ देते हैं। कुछ पक्षियों और जानवरों की अलग अलग स्थितियों जैसे खतरे या खुशी के लिए अलग अलग आवाजें होती हैं, जैसे लंगूर, बाघ या तेंदुआ। जब भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ जानवर अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं। जो लोग जंगलों में रहते हैं और जानवरों के ऐसे व्यवहार को देख सकते हैं, उन्हें खतरे का पता चल जाता है। दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह के जंगलों में रहने वाली कुछ जनजातियों ने जानवरों को एक अलग तरीके से व्यवहार करते हुए देखा। उन्हें किसी खतरे का अंदाजा हुआ, इसलिए वे द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए। इसके तुरंत बाद द्वीप सुनामी की चपेट में आ गया, लेकिन ये लोग बच गए। सांप बहरे होते हैं और वे केवल जमीन पर कंपन महसूस करते हैं। भारत में केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं: कोबरा, सामान्य क्रैत, रसेल वाइपर, दुबोइयां, 100 स्केल्ड वाइपर, अफई। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें फेंगस कहा जाता है। इन्हीं दांतों के जरिए जहर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है और ये दवा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है। एक सपेरे की कहानी। सपेरा को कालबेलिया भी कहा जाता है। सपेरे सांप के काटने की पहचान उसके काटने के निशान से करते हैं। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की मदद से कई औषधियां इकट्ठा करते हैं या बनाते हैं। सांप किसानों के लिए मददगार होते हैं क्योंकि वे खेतों में चूहों को खाते हैं, अन्यथा चूहे फसल खा जाते। नाग गुम्फन। इस तरह के डिजाइन का उपयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और सजावट में किया जाता है। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। यह एक स्लॉथ है। यह पेड़ की शाखा पर उल्टा लटककर दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर वह रहता है। इसे शायद ही किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्तियां खा लेता है तो वह पास के दूसरे पेड़ की ओर चला जाता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं और इस दौरान वे केवल 8 पेड़ों के आसपास घूमते हैं। सप्ताह में एक बार ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है।
नींद के बारे में। छिपकलियां लगभग एक मौसम के लिए लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। गाय लगभग 4 घंटे सोती है। अजगर लगभग 18 घंटे सोता है। जिराफ लगभग 2 घंटे सोता है। बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। कर्णम मल्लेश्वरी, क्या आपने उसके बारे में अखबारों में देखा या पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक हैं। वह आंध्र प्रदेश में रहती हैं। उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। अब वह 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है। कर्णम ने इंटरनेशनल स्पर्धाओं में 29 पदक जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती हैं। चित्तप्पण, मलयालम में पिता का छोटा भाई यानी चाचा को चित्तप्पण कहा जाता है। कुंजम्मा, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कुंजम्मा कहा जाता है। केरल में आप कई फलों के पेड़ देख सकते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। आप केरल में विभिन्न मसाले पा सकते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बनाया जाता है। यह कहानी है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म की, जो भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वाहिदा प्रिज्म थन्ना मंडी से हैं, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। एक परेड में कमांडों की कुल संख्या 37 होती है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में मां को आमाले कहा जाता है। भोटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है। बाघ के बारे में वो बातें जो आपको जानना जरूरी है। एक बाघ रात में हम में से अधिकांश लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में होने वाली हलचल या कंपन को महसूस कर सकती हैं। वे बाघ को अंधेरे में चलने और उसका शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर चलने वाले किसी जानवर की आवाज के बीच अंतर जान सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे उसे चारों ओर से आने वाली आवाजों को पकड़ने में मदद मिलती है। यह दहाड़ या गुर्राहट भी कर सकता है। इसकी दहाड़ 3 किमी दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाजें निकालता है, जैसे जब वह गुस्से में होता है, जब वह बाघिन को बुलाता है। बांस और रस्सी के पुल का इस्तेमाल असम में किया जाता है। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। हमें प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। नदी चौड़ी और गहरी है। नदी के पार एक मजबूत लोहे की रस्सी है। इसे दोनों तरफ मजबूत पेड़ों या चट्टानों से कसकर बांध दिया जाता है। रस्सी के साथ एक ट्रॉली, लकड़ी का बना खुला बक्सा, लगी हुई है। हम 4-5 लोग ट्रॉली में बैठते हैं। एक चरखी ट्रॉली को रस्सी के पार जाने में मदद करती है। कुछ ही देर में हम नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। वल्लम, केरल के कुछ हिस्सों में हम स्कूल पहुंचने के लिए वल्लम का उपयोग करते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ऊंट की गाड़ी, राजस्थान। हम रेगिस्तान में रहते हैं। चारों तरफ रेत ही रेत है। दिन में बहुत गर्मी होती है। स्कूल पहुंचने के लिए हम ऊंट गाड़ी में सवार होते हैं। बैलगाड़ी, हम अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर धीरे धीरे हरे भरे खेतों से गुजरकर स्कूल जाते हैं। यदि बहुत अधिक धूप हो या बारिश हो तो हम छाते का उपयोग करते हैं। पथरीले रास्ते, उत्तराखंड। हम पहाड़ों में रहते हैं। रास्ते पथरीले और ऊबड़ खाबड़ हैं। मैदानी इलाकों में रहने वाले बच्चों को इन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम आसानी से ऊपर और नीचे दौड़ सकते हैं। इन्हीं रास्तों से हम बच्चे स्कूल जाते हैं। साइकिल की सवारी, हम स्कूल जाने के लंबे रास्ते पर अपनी साइकिल चलाते हैं। पहले तो यहाँ की लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, क्योंकि वह बहुत दूर था, लेकिन अब 7-8 लड़कियों का समूह कठिन रास्तों पर भी आसानी से निकल जाता है। जुगाड़, क्या गाड़ी है। हमारे विशेष परिवहन को देखें। जब यह चलता है
तो फट 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 की आवाज आती है ना कुछ खास। सामने का हिस्सा मोटरसाइकिल जैसा दिखता है, लेकिन पीछे की गाड़ी लकड़ी के तख्तों से बनी है। इसी से हम बच्चे स्कूल जाते हैं। ये गाड़ी गुजरात में पाई जाती है। फेरी, ये केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। वर्ट, ट्रेन नंबर 2, यात्रा शुरू होने की तारीख। 3, बर्थ और कोच नंबर। 4, किराया, टिकट की कीमत। 5, दूरी, किलोमीटर में। ये रहा ट्रेन टिकट का एक नमूना। गेंदा, जेनिया जैसे फूलों का उपयोग कपड़े रंगने के लिए किया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश में है और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तस्वीर में जो डिजाइन है उसे मधुबनी कहा जाता है। ये लोक कला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के पेस्ट से बनाई गई हैं, जिसमें रंग मिलाया गया है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर दिखाए गए हैं। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गिजुभाई बधेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखीं। नल्लामाड़ा आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कर्नाटक में है। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था। बरगद का पेड़, इसकी लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें जमीन में तब तक गहराई तक जाती हैं जब तक वे पानी तक नहीं पहुंच जाती। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। बिहू त्योहार असम में चावल की नई फसल के अवसर पर मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहली और दूसरी माघ को मनाया जाता है। वे बांस से भेला घर बनाते हैं। चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। मुख्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। यहाँ की पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनाई, खिलौने बनाना, इत्र उत्पादन आदि हैं। ये वस्तुएं जिस स्थान पर बनाई जाती हैं उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। जानवरों के लिए खतरा। बाघ सबसे सतर्क जानवरों में से एक है और फिर भी आज बाघ खतरे में है। हाथियों को उनके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, बाघों, मगरमच्छों और सांपों को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी मृग को केवल उसकी कस्तूरी से थोड़ी सी सुगंध बनाने के लिए मार दिया जाता है। कुछ वन क्षेत्र जो हमारी सरकार द्वारा संरक्षित हैं, वे हैं उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन क्षेत्रों में कोई भी जानवरों का शिकार नहीं कर सकता या जंगल को नष्ट नहीं कर सकता। चखने से लेकर पचाने तक हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में रस अम्लीय प्रकृति का होता है। सर्वाधिक चावल कालाहांडी जिले ओडिशा में पैदा होता है। यहां से दूसरे राज्यों में भी चावल भेजा जाता है। चावल के इतने उत्पादन के बावजूद कालाहांडी में बहुत सारे गरीब लोग हैं। मलमल के कपड़े का उपयोग किसी चीज को छानने के लिए किया जाता है। अत्रेयपुरम शहर आंध्र प्रदेश में है। कांच के जार और बोतलों में अचार भरने से पहले उन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उनमें कोई नमी न रह जाए। खाद्य वस्तुएं और उनके रख रखाव के तरीके। दूध एक कटोरे में रखें और कटोरे को थोड़े से पानी के साथ एक कंटेनर में रखें। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेटें। धनिया इसे उबालें। प्याज, लहसुन इसे सूखी खुली जगह पर रखें।
भूसी और पत्थरों को हाथ से चुनकर अनाज से अलग किया जा सकता है। अनाज के भारी बीजों से भूसी को झाड़कर अलग किया जाता है। मिश्रण में कणों के आकार में अंतर का उपयोग छानने की प्रक्रिया द्वारा उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। रेत और पानी के मिश्रण में भारी रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं और पानी को छानकर अलग किया जा सकता है। निस्पंदन का उपयोग अघुलनशील ठोस और तरल के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण का उपयोग किसी तरल में घुले ठोस को अलग करने के लिए किया जा सकता है। संतृप्त घोल वह है जिसमें उस पदार्थ की कोई भी अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। किसी घोल को गर्म करके उसमें अधिक मात्रा में पदार्थ घोला जा सकता है। जल अपने में विभिन्न मात्रा में घुलनशील पदार्थ घोलता है। पौधे जो शिकार करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढकों, कीड़ों और यहां तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाते हैं। पिचर प्लांट नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। पौधे में एक विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कीट पौधे के मुंह पर बैठता है तो वह फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। यह 1948 में हुआ था। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से वापस आए। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बीज उसके कपड़ों और कुत्ते के बालों पर चिपके हुए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि किस कारण से वे चिपक गए। इसलिए उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। उसने देखा कि बीजों में कई छोटे छोटे कांटे थे जो कपड़ों या फर से चिपके हुए थे। इससे मेस्ट्रल को वेल्क्रो बनाने का विचार आया। उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे कांटों से एक ऐसी सामग्री बनाई जो चिपक जाती थी। वेल्क्रो का उपयोग कई चीजों को एक साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। कपड़े, जूते, बैग, बेल्ट और भी बहुत कुछ। प्रकृति से प्रेरणा लेने का यह कैसा तरीका है। हर बूंद मायने रखती है। यह अध्याय घड़ीसर नामक स्थान के बारे में बताता है। सर का मतलब झील होता है। घाट पर स्कूल था। यह कहानी है जैसलमेर की। वहां 9 झीलें थीं और उन्हें एक ही झील से भरा जा सकता है। जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है, वर्ष में एक बार या कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्थानों पर जब भी झीलें पानी से भर जाती हैं तो लोग इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में नई दुल्हन झरने या तालाब में माथा टेकने जाती है। कुएं क्यों सूख गए हैं इसके कारण? बिजली की मोटरों की मदद से जमीन के नीचे से पानी निकाला जा रहा है। जिन झीलों में बारिश का पानी जमा होता था वे अब नहीं रहीं। पेड़ों और पार्कों के आसपास की मिट्टी अब सीमेंट से ढकी हुई है। अलबिरूनी की नजर से 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले एक यात्री भारत आया था। उसका नाम अलबिरूनी था। वह जिस स्थान से आए थे उसे अब उज्बेकिस्तान कहा जाता है। अलबिरूनी ने जो कुछ भी देखा उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और विवरण नोट किया। उन्होंने खास तौर पर उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से बिल्कुल अलग लगीं। उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में जो लिखा उसका एक अंश यहां दिया गया है। यहां के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल हैं। मेरे देशवासी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पानी के साथ प्रयोग। सभी महासागरों और सागरों का पानी खारा है। सबसे खारा पानी मृत सागर में पाया जाता है। 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक। इतने नमक के कारण कोई भी मृत सागर में नहीं डूब सकता। इतने घनत्व के कारण व्यक्ति पानी की सतह पर तैरने लगेगा। ईवीएस में प्रक्रिया कौशल। इन कौशलों का उपयोग करके छात्र जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने विचारों का परीक्षण कर सकते हैं और दुनिया की वैज्ञानिक व्याख्याएं बना सकते हैं। सेट अवलोकन करना। उदाहरण, शिक्षार्थी की आंखों पर पट्टी बंधी होगी और वह स्पर्श की इंद्रिय का उपयोग करके अवलोकन करेगा। दूसरा, वर्गीकरण करना। उदाहरण, विद्यार्थी वस्तुओं को चुंबकीय या अचुंबकीय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चुंबक का उपयोग करेगा। तीसरा, मापन। उदाहरण, शिक्षार्थी खिलौना ट्रक की गति ज्ञात करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। चौथा,
संप्रेषण यानी संचार करना। उदाहरण, शिक्षार्थी अन्य सहपाठियों के साथ संभावित त्रुटियों पर चर्चा करेगा। 5वां, इन्फरिंग यानी निष्कर्ष निकालना। उदाहरण, शिक्षार्थी प्रत्येक जांच के अंत में एक निष्कर्ष लिखेगा। 6वां, अनुमान यानी भविष्यवाणी करना। उदाहरण, स्पर्श की अनुभूति का उपयोग करके अवलोकन के आधार पर शिक्षार्थी भविष्यवाणी करेगा कि बॉक्स क्या है। ईवीएस के विषय वस्तु: 1. परिवार और दोस्त। 2. भोजन। 3. पानी। 4. आश्रय। 5. यात्रा। 6. चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ईवीएस के उपविषय: परिवार और दोस्तों, रिश्ते, काम करें और खेलें, पशु पौधे। 2. भोजन चखना, पाचन, खाना पकाना, संरक्षण तकनीकें, किसान और भूख। एनसीएफ की सिफारिशें: एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों का जीवन स्कूल के बाहर उनके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। इससे स्कूल, घर और समुदाय के बीच का अंतर कम होगा। यह किताबी या रटी हुई शिक्षा को हतोत्साहित करता है। इस आधार पर विकसित पाठ्यपुस्तकें रटने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती हैं। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। एकीकृत शिक्षण: बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। इसलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ईवीएस कक्षा 8 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा हैं। पाठ्यपुस्तक: पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि बच्चों को लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करनी चाहिए। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्र जानकारी के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि पुस्तक में इस्तेमाल की गई भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए भी निर्धारित करेंगे। उच्च चिंतन, सोच, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव वाली गतिविधियों के अवसर देने चाहिए। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक बच्चों पर केंद्रित है, जिससे बच्चों को सीखने के लिए काफी जगह मिलती है और उन्हें रटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।